वाह गंगा मैया तेरे रूप को प्रणाम, अब कैसे होगा बच्चों का पेट पालन, कोई है फरियादे सुनने वाला। गंगा के क्रोध ने किसानों की फसलों को किया नष्ट, घरों में घुसा पानी, तख्त पर बैठी बूढ़ी माँ। बांगरमऊ उन्नाव कुदरत की दो दारू तलवार से किसानों के ऊपर ईश्वर ने ऐसी मार लगाई कि किसान एक तरफ सूखे से जूझ रहा, दूसरी तरफ गंगा नदी का विकराल रूप से आई बाढ़ से फसलों में भारी नुकसान से भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया। अब किसानों के आगे कोई विकल्प शेष नहीं रहा। किसानों का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवार के लिए भीख मांगना पड़ेगी। आज की गंगा नदी के जलस्तर का जब नजारा हमारे व्योम समाचार दर्पण न्यूज चैनल की टीम ने बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुड्ढा से लेकर गैर हैतमाली गाहरपुरवा का निरीक्षण किया गया तो किसानों का दर्द देखा नहीं गया। किसानों ने कैमरे के सामने आकर बताया कि जब से गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ, बराबर अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन का कोई व्यक्ति आया और ना ही क्षेत्रीय विधायक या उसके प्रतिनिधि जनता का दर्द सुनने आए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, वोट मांगने के लिए रात दिन एक करने वाली जनता आज फसलों की बर्बादी देख खून के आंसू रो रहा है, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक आवाज नहीं पहुंची। आइए सुनिए किसानों के दर्द भरी दास्तान एवं ग्रामीण प्रधान सुरेश ग्राम पंचायत खैर हैतमाली गाहरपुरवा ने क्या कुछ कहा। ग्राम पंचायत मेलाराम कुमार बुड्ढा भिखारीपुर पतसिया गाहरपुरवा ब्लॉक गंज मुरादाबाद तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव आदि गाँव में मची तबाही। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने कहा कि गंगा में बाढ़ से प्रभावित दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बांगरमऊ उन्नाव से दिलीप के साथ रामशरण कटियार की खास रिपोर्ट। और ये किसानों की फसलें करेला की खड़ी हुई हैं और पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ये करेला दिखाई देखो कितना पूरा सब सड़ गया है। ये बेचारे किसान जो है उनके आंसू रो रहे हैं। ये स्थिति है करेला की, ये सब पूरा करेला सड़ गया है। बेचारे तोड़ तोड़ करके पानी से निकाल करके ला रहे हैं और ये करेला पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार भैया, ये करेला आपका ये कैसे सड़ गया है? भैया बाढ़ आ गई इसलिए सड़ गया है ये। अच्छा। पानी में तोड़ तोड़ कर लाते हैं नाव से। अच्छा, तो ये सब पूरा तो खराब हो गया है। हाँ, सारा खराब हो रहा सब। प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया आपके पास? कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं आता है। आपका क्या नाम है? राम किशोर। तो प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं देखने की? क्या नाम है आपको? मोहित सर। मोहित जी। पिताजी का नाम? वासुदेव। वासुदेव। कौन से गांव रहते हैं? बगिया में। बगिया। ये कौन से मजरम पड़ती है? सिरधरपुर। हाँ। गैर हैतमाली। वैसी गांव में पड़ता है ये बगिया। हाँ। तो ये घर जितने हैं यहाँ आने जाने के लिए, जब ये गंगा नदी का पानी भर गया है, हाँ। तो ये किस साधन से आते जाते हैं आप लोग? नाव से आते जाते हैं। अच्छा, नाव से। हाँ। तो ये जो है अभी तक कितने पानी था, अब कितना हो गया है? तो यहाँ पे बहुत गहरा पानी। तो आपने प्रशासन से नहीं कुछ कहा कि हमारे लिए ये निकलने बैठने के लिए कुछ नाव की साधन किया जाए या कुछ? अभी प्रशासन से हम क्या कहें, जो गांव में नेता लोग रहते हैं वो कहते हैं प्रशासन से। हाँ। कल से नाव पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग आज डीएम मैडम आपकी बांगरमऊ आ रही हैं तहसील दिवस में, आप लोगों को जाना चाहिए अपनी समस्या लेकर। जा रहे थे, हम जा रहे थे ना, हमने आपको बताया यहाँ पे जाकर लगा दिए गए। हाँ। नाव पे चढ़ने नहीं दिया गया, इसीलिए नहीं जा पाए हम। तो भाई ये सुविधा आप लोग करिए ना, इनको जाने दीजिए, मतलब आप लोगों के लिए दिक्कत है। आप लोग इस पे ध्यान दो। तो अभी आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? डीएम मैडम आ गई हैं। हाँ, हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। अगर हम पहुँच पाए तो जाएंगे। ठीक। क्या नाम है आपको? रामशंकर। कौन गाँव रहा था? कुंसी पर। हाँ। तो ये खीरा आप ले आ रहे हो, ये खीरा कहाँ से ले आए हो? ये बाढ़ हम बूढ़ गए। बाढ़ में यहाँ बूढ़ गए? हाँ। कितने खीरा रहे हैं? कितने बीघा बोए रहे हैं? 12 बिस्वा। 12 बिस्वा में। हाँ। तो पूरा टोटली बाढ़ में बूढ़ी को सब? हाँ, सब। लौकी तोरई सब बूढ़ी गई? हाँ, सब 1.5 बीघा मूरी रहे। और ये करेला रेला? करेला सब बूढ़ी सब बूढ़ी। अब गंगा जी में बढ़ रही हैं? बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपको? छेदालाल। छेदालाल। हाँ। ये मकई आप ही गिरा है? नहीं, हमारी नहीं रही, नहीं भैया के रही। अच्छा। क्या नाम है आपको? सुरेश पाल। सुरेश पाल। हाँ, कौन गांव रहा था? मुन्नीपुरवा। मुन्नीपुरवा। भिखारीपुर पतसिया जी। अच्छा, ये मक्का बाढ़ से भरी गई है? बाढ़ से भरी। अच्छा। सैलाब द्वारा चारों तरफ पानी तो नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो देख रहे हैं चारों तरफ ये पूरी फसलें सब बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचाया। तो तुमने विधायक से नहीं कही कि दो हमारा नुकसान भाव है, कुछ अकेले करवाओ?
तो अभी तो बाढ़ चल रही है, अभी क्या कहें रे? अभी तो इससे उससे क्या मुलाकात भी फसल नहीं तो कि बर्बाद हो ही गई, का फसल बची है वो। तो बचेगी नहीं तो यहाँ लड़के बच्चे देखे, जानवर देखे कि यहाँ उनके पास जाए, विधायक के पास। विधायक खुद जानकारी करे, अगर देखेगा हाँ भाई पब्लिक है, ये तो उसका काम आए है। नहीं अभी तक? नहीं, कभी आए नहीं, बिल्कुल जब से बाढ़ आई तब से का, इसके पहले भी नहीं आते थे। अच्छा, वोट ले के बाद वोट फिर लेकर बाद फिर नहीं दोबारा आते। अच्छा, तो तुमने प्रधान से नहीं कही अपने? क्या कहे किससे, क्या को कहने से कोई काम चलता नहीं। नेता सब एक होते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत मेला राम कुमार में इस समय गंगा का जलस्तर की क्या स्थिति है? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या मतलब स्थिति क्या है इस समय? किसानों की फसल सब नष्ट हो चुकी है। चारों तरफ के गांव जो है वो घिर चुके हैं बाढ़ से। दारापुर, उमरपुर, बख्तौरी, गंगागंज, बजरिया, खैराहान, मेलाराम कुंवर, पृथ्वीपुरवा, ये सारे गांव घिरे हुए हैं बाढ़ से। तो पानी बाढ़ का वहाँ तक पहुँच गया है? वहाँ तक पहुँच गया, खैराहान तक। जसरा इसके पहले यहाँ बांध नहीं लगाया गया, जो पुलियाँ बनी थी? नहीं, कहीं नहीं यहाँ बाढ़। तो प्रशासन का कोई व्यक्ति गया वहाँ पर अभी सर्वे करने? कोई भी वहाँ नहीं गया। कोई भी नहीं गया? कोई भी नहीं। जो राहत सामग्री सरकार के द्वारा भेजी गई है इस समय खाने के लिए, लइया, चना, दाल और पैकेट आटा के कुछ और सामग्री आई, अभी मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं वहाँ पहुँचा। तो इसके संबंध में आपने एसडीएम से बात की? नहीं, बात तो नहीं। बात करके आप थोड़ा उनको बोलिए कि हमारे यहाँ राहत सामग्री क्षेत्र में पहुँचाई जाए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज आपके भुड्डा से लेकर गहरपुरवा तक गंगा जी बाढ़ का सर्वे मैंने किया। स्थिति बड़ा नाजुक दौर पर चल रही है और बहुत ही परेशानियों को मैंने देखा अभी। इसी संबंध में आज हम गहरपुरवा में प्रधान जी के पास आए हुए हैं और बाढ़ की समीक्षा करने के लिए कि बाढ़ में क्या यहाँ पर सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है या नहीं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं उसकी बताएं, और जो फसलें डूबी हैं उसके बारे में क्या प्रशासन ने कुछ अभी तक संज्ञान लिया या नहीं? प्रधान जी। जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत सिरदरपुर रतमाली। मेरे यहाँ आए दिन गंगा जी का जो जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे खेती तो चौपट हो गई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और खेती में इस समय हमारे यहाँ करेला, धान, लौकी, तुरई, सब्जी की फसल है, जिससे अब रोज़ कम से कम 2-4 लाख रुपए गांव को आना था, लेकिन नुकसान हो गया है। केवल घर घर बचे हैं डूबने के लिए, बाकी सारी फसल नष्ट हो चुकी है। और यहाँ शासन से लेखपाल जी आए थे और उन्होंने गांव का मजरा है बगिया, उसमें नाव डलवाई है। बाकी आश्वासन दिया जा रहा है कि कोई भी समस्या हो तो बताना, तुरंत मदद की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई टीम तहसील स्तर से नहीं आई है वैसे देखने के लिए? तहसीलदार साहब ने कल फ़ोन किया था कि प्रधान जी क्या समस्या है, तो हमने बताया था कि बाढ़ ज़्यादा ही है, तो कह रहे थे कि ठीक है, देखना, ज़रूरत पड़े तो बताना। जो किसानों की फसलें नुकसान हुआ है, पानी भर गया है बाढ़ का, उसके लिए आपने नहीं कहा उनसे, तहसीलदार जी से? नहीं, उनको सबको मालूम है। तहसीलदार साहब भी और नायब तहसीलदार मैडम भी आए थे, वो जायजा ले गए हैं। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर नुकसान? हाँ, उनके संज्ञान में है, वो वहाँ तक किनारे तक, जहाँ तक बाढ़ थी वहाँ तक गई थी। अच्छा। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है? अभी आश्वासन कुछ नहीं दिया है, बाकी यह है कि बाढ़ घोषित की जाए और हम लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान का मुआवजा दिया जाए।